हे गाइस, मैं हूँ चारू। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। हमने हिंदू लॉ पढ़ना शुरू किया हुआ है। आज से हम मुस्लिम लॉ भी साथ साथ पढ़ना शुरू कर देंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गाइस, आज हम मुस्लिम लॉ का इंट्रोडक्शन देखेंगे और कल से इसे डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। गाइस, हमारे इंडिया में मुस्लिम्स का कोई भी कॉडिफाइड लॉ नहीं है। मुस्लिम्स के ज़्यादातर केसेस सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ और उनके पर्सनल लॉ से ही डील किए जाते हैं। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 के अकॉर्डिंग एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, पर लेजिस्लेचर ने अभी तक इस पर कोई एफर्ट नहीं किया है। एप्लीकेशन ऑफ मुस्लिम लॉ। गाइस, इंडियन मुस्लिम्स पर शरीयत एक्ट अप्लाई होता है। अमीर अली जी कहते हैं सभी मुस्लिम्स पर मोहम्मदन लॉ अप्लाई होगा, चाहे बर्थ से हो या कन्वर्जन से। जो पर्सन रिलीजन ऑफ इस्लाम में ट्रस्ट करता है वह मुस्लिम होगा। इन अदर वर्ड्स, जो पर्सन गॉड की यूनिटी मतलब अल्लाह एक है और प्रॉफिट ही मोहम्मद है मानता हो वह मुस्लिम होगा। गाइस, जैसे हिंदू लॉ किन पर्सन्स पर अप्लाई होगा जानने के लिए हमने हिंदू कौन होते हैं पढ़ा था, वैसे ही मुस्लिम्स लॉ किन पर्सन्स पर अप्लाई होगा जानने के लिए हमें मुस्लिम्स कौन होंगे पता होना चाहिए। हु इज़ मुस्लिम। इसे हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है बाय बर्थ। अगर एक चाइल्ड के दोनों पेरेंट्स मुस्लिम हो तो वह चाइल्ड भी मुस्लिम होगा। पर अगर एक पेरेंट मुस्लिम हो और दूसरा किसी और रिलीजन से बिलोंग करता हो, उस केस में हम इंडिया में उसका ब्रॉटअप देखेंगे। अगर उस चाइल्ड का ब्रॉटअप मुस्लिम रीति रिवाजों से हुआ है तो वह चाइल्ड मुस्लिम होगा। पर दूसरी कंट्रीज़ में यह लॉ फॉलो नहीं किया जाता। वहाँ उस चाइल्ड का ब्रॉटअप किसी भी रिलीजन के रीति रिवाजों से हुआ है, उस चाइल्ड को मुस्लिम ही कंसीडर किया जाता है, अगर एक पेरेंट भी मुस्लिम हो तो। भैया शेर बहादुर वर्सेस भैया गंगा सिंह 1914, इलाहाबाद हाई कोर्ट। गाइस, इस केस में मदर मुस्लिम थी और फादर हिंदू, पर चाइल्ड का ब्रॉटअप हिंदू रीति रिवाजों से हुआ था, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस चाइल्ड को हिंदू ही कंसीडर किया था। सेकंड है बाय कन्वर्जन। अगर एक पर्सन अपना रिलीजन छोड़कर मुस्लिम रिलीजन में कन्वर्ट करता है तो वह मुस्लिम कंसीडर किया जाएगा। कन्वर्ट करने के लिए यह इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वह कोई पर्टिकुलर राइट्स और सेरेमनी को फॉलो करे। अगर वह मान ले अल्लाह एक है और प्रॉफिट ही मोहम्मद है तो ये सफिशिएंट होगा। बट गाइस, कन्वर्जन से मुस्लिम बनने के लिए बोनाफाइड इंटेंशन होनी चाहिए। कन्वर्जन गुड फेथ में किया हुआ जाना चाहिए, तभी उस पर्सन को मुस्लिम कंसीडर किया जाएगा। पर अगर इंटेंशन मेलाफाइड है या फिर गुड फेथ में ना हो तो उस केस में पर्सन को मुस्लिम कंसीडर नहीं किया जाएगा। स्किनर वर्सेस ओर्डे। इस केस में एक क्रिश्चियन मैन दूसरी क्रिश्चियन वुमेन से आपस में मैरिज कर लेते हैं, पर वह मैन किसी और क्रिश्चियन वुमेन से भी मैरी करना चाहता है। बाइगमी से बचने के लिए वह क्रिश्चियन मैन और वह दूसरी वुमेन अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लेते हैं और मुस्लिम बन जाते हैं। इस केस में इंटेंशन मेलाफाइड थी, तो उन दोनों को ही मुस्लिम कंसीडर नहीं किया गया था और उनकी शादी को भी इनवैलिड माना गया था। गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है या आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आपको कुछ ना समझ आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस।